स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 ऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा सिंपल सा बात कर रहे हैं। नेम टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक लाइक देयर आर 4 पॉइंट्स एंड वी नो दैट कि इन क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, राइट। अभी उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर किया है कि जो ए बी सी डी है, अगर ए बी सी डी की बात करते हैं तो ए बी सी डी के 4 पॉइंट उन्होंने दे दिए हैं, बट इन्होंने ये पूछा है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटर बनने वाला है। मतलब वन थिंग इज श्योर कि क्वाड्रिलेटर तो बनेगा ही बनेगा, राइट। अब हमारा काम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बनने वाला है। इट्स ए स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा या ट्रेपेजियम बनेगा, क्या बनने वाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब इस केस में अगर बात करते हैं, मैंने 4 पॉइंट डिसाइड कर लिए। अब सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, क्या चीज़ है जो डिसाइड करती है, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाते हो कि ये वाले टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो जाहिर सी बात है, दिस इज द वन थिंग। अगर मैं इस केस की बात करूंगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी दूसरे केस की बात करेंगे तो वो साइड्स है। अगर साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है, राइट, एंड ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमारे केस में वो रेक्टेंगल हो जाता है। अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं एंड ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो हम उसको स्क्वायर बोल देते हैं। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। ऑल साइड्स इक्वल हैं तो वो रोम्बस है, क्योंकि 90 डिग्री और जो ये 90 डिग्री एंगल होता है, राइट, 90 डिग्री एंगल है, ये रोम्बस को अलग करता है स्क्वायर से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द पार्ट कि हमें डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फिगर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, डिस्टेंस निकालने के लिए यू हैव द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। सो ए बी, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ तो ए बी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स या एब्सिसा। तो -1 एंड -1 स्क्वायर, देन -2 -0 स्क्वायर। अब तो ये कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अभी भी इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करें जहां पर आपको डिस्टेंस निकालनी हो। और पिछले जो 6 क्वेश्चंस की हमने जो इसमें वीडियो बनाई है उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें बिफोर सीइंग दिस वीडियो। ओके, नाउ it will be -2 square, okay, and it will be I think 4 -2 square। और आपको पता लगेगा कि ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आ रहा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 देगा मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 यूनिट। मेरे लिए ए बी मेरे सामने आ गया, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बी सी निकालने वाला हूँ। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी के लिए क्या करेंगे, हमें ये और ये कोऑर्डिनेट पर काम करना पड़ेगा। 1 -1 प्लस 0 -2 होल स्क्वायर, क्या रिजल्ट निकलता है, साफ पता लग रहा है 4 आएगा, 4 आएगा। ये भी मुझे √8 ही देने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 8। मैं सी डी की बात करता हूँ। सी डी में अगर बात करें तो -1, और मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब ये +3 हो जाएगा। ये -1 माइनस -3, -1 माइनस -3 मतलब +3, एंड 2 -0 होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये 2 है, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ दे रहा है मुझे। इसी तरह से आप डी निकालेंगे तो वो भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही देगा। अब देखिए इस चीज से मुझे क्या क्लैरिटी आ गई कि अगर चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो सॉरी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वी नो दैट, राइट है, वी नो दैट द क्वाड्रिलेटरल with equal sides is called rhombus। अब बच्चे कहेंगे सर ये स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें वहां देखना ही पड़ेगा। अभी तक सिर्फ हम ये प्रूव कर पाए हैं कि ये रोम्बस है। अगर मैं ये 90 डिग्री प्रूव कर देता हूँ एंगल, तो मेरे लिए ये स्क्वायर का काम करना स्टार्ट कर देगा। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डायगोनल चाहिए। अगर मैं डायगोनल की लेंथ निकालूंगा db फॉर एग्जांपल, तो db की जो लेंथ है वो क्या आने वाली है,
डीबी की लेंथ के लिए मुझे ये दो कोऑर्डिनेट काम करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा -3 -1 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, तो ये हो जाता है -4 स्क्वायर एंड 16 एंड 4। तो मेरे लिए जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है इस केस में। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे लिए √8 है, ये √8 है, और ये मेरे लिए 4 वैल्यू दे रहा है, यहाँ से क्लियरिटी मुझे दिख रहा है। अब इस केस में अगर बात करते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना बहुत ही जरूरी है। तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये हाइपोटेनस का काम करना चाहिए और ये दोनों बेस और हाइट का काम करेंगे। हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डीबी का स्क्वायर करेंगे। डीबी स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे 4 स्क्वायर देता है, दैट इज 16। और अगर मैं AC स्क्वायर करता हूँ, सॉरी BC स्क्वायर इज √8 स्क्वायर, 8 देता है। फिर मैं DC स्क्वायर देता हूँ, √8 स्क्वायर देता है, 8 देता है। अगर आप इन दोनों को देखते हो तो ये 16 देते हैं मिलकर। इट मींस कि जो DB का स्क्वायर है ये BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के साथ इक्वल हो रहा है। इट मींस ये वेरीफाई कर रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है पूरी तरह से। अगर ये कर रहा है तो इट मींस ये जो एंगल है, ये ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री, इट इज कंफर्म। तो इट मींस अब मेरे लिए रोम्बस नहीं रहा, अब मेरे लिए क्या बन गया, स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऐसे दो पार्ट्स और हैं हमारे पास, और मैं चाहता हूं कि आप उनको जरूर ट्राई करें, क्योंकि सेकंड और थर्ड पार्ट में भी यही काम करना है। आपको साइड्स निकालनी है, फिर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह का स्क्वायर, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और उसके बेसिस पर आप अपना आंसर लेने वाले हैं, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मिलता है ये। इस क्वेश्चन की स्टूडेंट बड़ी खास बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो RD शर्मा में तो अगर आप देखोगे या रेफरेंस बुक कोई भी उठाएंगे तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर काफी क्वेश्चंस बना रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है और पता नहीं किस फॉर्म में आ जाए, कौन सी वैल्यू, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। ओके, सबसे पहले मैं बड़ा सिंपल वे में स्टार्ट करूंगा। मैं इससे पहले इसकी फिगर बनाते हैं, एक बार फिगर से इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है क्या है। अगर देखते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देखिए सीधा उसने बोल दिया ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है वो। इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करने की ट्राई करूं तो मुझे एक चीज की श्योरिटी है कि y 0 होगा। x मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, क्योंकि x तो कुछ ना कुछ होने वाला है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर। इसलिए मैंने एक वेरिएबल पार्ट डाल दिया कि वो x 0 पॉइंट फिक्स है, क्योंकि 0 तो होना ही है y कोऑर्डिनेट। अब वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये दो पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, राइट। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं सपोज ये मान लेता हूँ एक पॉइंट ये रहा, वैसे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट मैंने अपनी तरफ से आपको दिखा दिया क्योंकि हमें फिगर ही बनाना है, हम ग्राफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे लिए दो पॉइंट मिल गए, मैं इसलिए ग्राफ यहाँ से हटा ही देता हूँ। ओके, अब मैंने सिर्फ आपको समझा दिया कि मैंने एक्स एक्सिस पर क्या लिया और 0 क्यों ले रहा हूँ, राइट। अब देखिए जरा इस केस में, अब ये बोलता है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। इट मींस कि अगर ये AB है और ये AC है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB विल बी इक्वल टू AC, ये कंफर्म है, बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, हाउ यू हैव टू राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे लिखना है। हम बोलते हैं लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x0। आपने उस पॉइंट को x0 मान लिया, which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। अच्छा, अब जैसे ही आपको ये इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट मिला, आपको एक चीज क्लियर हो गई कि AB विल बी इक्वल टू AC। इस तरह के क्वेश्चंस में ट्राई करें, आप फिगर बनाकर आए। वो फिगर क्या करेगी, आपको टीचर्स को बड़ा हेल्प करती है कि आपका माइंड समझने में कि बच्चा किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने का। तो उनको जब आपकी कॉपी मिलेगी
तो वो पहले ही समझ जाएंगे कि बच्चा बहुत समझदार बच्चा है, राइट। तो अपनी समझदारी को जरूर दिखाओ अपने वर्क के थ्रू। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा तो आपको पता है कि ये अंडर रूट में ही निकलेगी, और ए बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये x प्लस टू हो जाने वाला है। क्यों है x माइनस माइनस टू, x माइनस माइनस टू, बिकॉज हमें डिफरेंस निकालना होगा। इसकी बात करें तो 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, इसमें आ जाते हैं ac x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5, मतलब प्लस 5, क्योंकि एक माइनस इसका हो गया, एक डिफरेंस की तरफ से। ओके, देखिए अब यहाँ से क्या होता है, अब आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, और जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, या बहुत सारी जगह पर आप देखते भी हैं, बड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं कॉम्पिटिशन्स के पर्पज से, इसको कट कर देते हैं। कट मत करिए, दैट इज द रॉन्ग वे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि इट मींस आपने स्क्वायर किया, जिसकी वजह से ये स्क्वायर रूट हट गया है, राइट। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप आप स्क्वायर रूट हटा दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, हमारे पास ये अंडर रूट खत्म, x प्लस टू स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 5। इजी, यहाँ तक हम बहुत आसानी से पहुंच गए। अब हमारे पास देखिए बिल्कुल सामने आपको दिखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज 81, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड प्लस 20। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कैंसिल हो रही है बहुत सारी चीज़ें, और ये 4x इधर आ जाएगा, इट विल बी 8x, ये इधर ले जाइए आप 25 माइनस 81 एंड 26 अपॉन 8, 26 अपॉन 8 जो है हमारा आंसर आ गया इसमें। तो जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो 26 अपॉन 8 कॉमा 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ ओके, one mistake I think we have done here, it is 56 students, so it will be minus 7, right. So this was the question, and now we can see the eighth question. Eighth question is again very important. So students 6, 7, 8, ये जो मैं 3 क्वेश्चन हमने किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता है इसमें थर्ड वाला जो कोलिनियर वाला है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम्स में आते ही आते हैं, उनमें से कोई एक सम दो सम आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2 - 3 एंड q10y इज 10 यूनिट। मतलब क्या, मैं बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ, एक p पॉइंट है, एक q पॉइंट है, p के कोऑर्डिनेट है 2 - 3, इसके कोऑर्डिनेट है 10, y, करेक्ट। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कि भी इसका जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, और वो कौन सी वैल्यू ऑफ y होगी जो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ मैच करेगी, मैपिंग बनाएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। सो इट मींस व्हाट वी विल डू, pq इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट व्हाट 10 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड y प्लस 3 होल स्क्वायर। y आई एम टेकिंग प्लस, तो माइनस माइनस, बिकॉज y माइनस माइनस 3, बड़ा सिंपल सा बात कर रहा हूँ मैं। ये कितना है 10 यूनिट, दिस इज 8 स्क्वायर, कैन वी ओपन द ब्रैकेट, ओके चलिए हम बाद में कर लेंगे इसको। ओके ये स्क्वायर इधर पहुंचा दीजिए, रूट को क्या बनता है 10 स्क्वायर, दिस इज 64 एज इट इज, नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 64, 64 को मैं इधर ट्रांसफर कर गया, y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाता है स्टूडेंट 36, बिल्कुल आ जाता है। देखिए स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 36, और जब रूट 36 आता है तो प्लस माइनस 6 दो वैल्यू जनरेट करेगा ये, प्लस माइनस 6। तो इट मीन्स अगर आप प्लस 6 लेते हो तो y दे देगा आपको 6 माइनस 3, और अगर आप ले लेते हो क्या माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, क्योंकि जब माइनस लोगे तो ये तो 3 तो माइनस में ही आएगा हर बार, लेकिन अगर एक बार प्लस लोगे तो 6 माइनस 3 एक बार
तो इट मीन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो इट मीन देयर आर 2 पॉइंट्स। अब बच्चे कहेंगे सर 2 पॉइंट्स कैसे हो सकता है ऐसा हो, मतलब एक 10 आपने बोला कि 10 3 और दूसरा हो सकता है 10 -9, तो मतलब दो डिस्टेंस हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स y की 2 वैल्यू हो पा रही है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट्स भी 2 मिल पा रहे हैं क्यू के पॉइंट्स 2 बनते हैं, राइट। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन बन रहा है। इक्वी डिस्टेंस की बात करने लगे, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस अगेन। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप ये मान के चलिए आपको 50% आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। बस आपको जब ये पता लग जाएगा करना क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिर 50% वर्क ही रह जाता है, राइट। अब वो कहता है क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, तो मैं क्या करता हूँ क्यू पॉइंट यहाँ ले देता हूँ, थोड़ा साइड में बना देता है इधर। क्यू पॉइंट है दैट इज 0 1, फिर 2 पॉइंट है ये मैंने यहाँ पर एक टेस्ट किया। ओके, 5 कोऑर्डिनेट इज 5 -3 एंड ये मेरे लिए एक्सिस का काम करेगा जो r है। एंड द क्वेश्चन इज बोथ आर इक्वल बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q फ्रॉम p एंड फ्रॉम r इक्वल। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट यू विल डू हियर, कैन यू राइट इट pq इज इक्वल टू qr। देखिए बिल्कुल सेम वही पुराना प्रोसीजर निकल कर आ रहा है। pq की वैल्यू अगर आप निकालने बैठेंगे तो pq क्या निकलने वाला है, pq इज 5 -0 होल स्क्वायर एंड -3 -1 होल स्क्वायर, बिकॉज -3 एंड -1। नाउ इन दिस केस, इन द सेकंड केस x -0 होल स्क्वायर एंड 6 -1 होल स्क्वायर। और शायद मैंने आपको पहले वाले स्टेप में बताया था आप कभी भी इसको कट नहीं करेंगे, ये बहुत रॉन्ग हैबिट होती है। आपको लिखना है क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और नेक्स्ट स्टेप में आप नहीं लिखेंगे रूट को, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, दिस इज -4 स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज 5। क्लियर, बिल्कुल इजी सा हो गया, कैंसिल हो रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये बन जाता है 16 और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 16। तो x की भी यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आती हैं +-4, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ऑफ 16 करते हैं तो अभी तक आप पॉजिटिव लेते हुए आए हैं, लेकिन आगे की क्लासेस में बड़ा ध्यान रखना है कि अंडर रूट से जो वैल्यू निकलती है वो 2 वैल्यू जनरेट कर सकती है, +-4। खासकर कब जनरेट करेगी, जब आप स्क्वायर की शिफ्टिंग इधर करते हैं, राइट। जब स्क्वायर की शिफ्टिंग इधर करते हैं तो हर वैल्यू 2 वैल्यू जनरेट करेगी, सेम वैल्यू जनरेट करेगी, बट इट विल बी इन प्लस और माइनस। ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो वो पॉइंट क्या मिला आपको, वो पॉइंट मिल सकता है 4 and 6 या -4 6, करेक्ट। अब आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्यू आर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी पड़े तो आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन से पॉइंट के साथ बात कर रहे हो। अगर आप ये करते हैं तो 1 -6 होल स्क्वायर, दोनों के केस में वो सेम ही आंसर देने वाला है, और ये हो जाता है 16 + 25 और ये बनेगा √41। सो √41 आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप पी आर की वैल्यू निकाल देंगे, पी आर की वैल्यू के लिए आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और इसमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं। पी आर के लिए आप लेंगे 5 -4 अगर मैं लेता हूँ एंड -3 -6 होल स्क्वायर। अगर आप -4 6 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस केस में फिलहाल ये 1 स्क्वायर और -9 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर रूट ऑफ 82 दे देगा, राइट। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में आपको सेम कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, बस अलग अलग आपको वैरायटी मिलती जा रही है क्वेश्चंस की। जैसे अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, बट वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कुछ डाल दिया है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, बट एक कुछ ट्विस्ट किया है उस क्वेश्चन में, तो वो ट्विस्ट समझना है आपको। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में एक रिलेशन बनाना है, इसका मतलब है जो आपका आंसर है वो xy फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंट की बात होती है। मैं दोबारा इस फिगर को बना रहा हूँ एक तरह से मैं सिर्फ मिरर ही है मेरे लिए, ये उसी का रिफ्लेक्शन आया, 2 पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंट है इसके साथ।
तो क्या करने वाले हैं हम, इसका नाम दे देते हैं, नेम इज PQR। तो क्या गिवन है, PQ इज इक्वल टू PR। अब आपको पता लग गया है कि क्या होना है, ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 6 होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस माइनस, तो ये मैं बार बार इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ओके, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यू नो द स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करने वाले हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 6 होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हमारे लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा फंडा यूज करेंगे हम, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी लगते ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, राइट। नाउ इन दिस केस, ओके, वन मिस्टेक आई थिंक वी हैव डन, दिस इज y, so please be careful. Okay, this is x square plus 9 plus 6x plus y square plus 16 minus 8y, right? So this is the expansion of all the brackets, so they are behaving like an identity. Now x square cancel, y square cancel, what is left is, this is 45 minus 6x minus 12y, in this case I think 25 एंड प्लस 6x माइनस 8y। आपको क्या करना है, सिर्फ 6x और सबको इधर लेकर आ जाओ, सबको इधर लेके आ गए, ये हो गया माइनस 6x माइनस 12y एंड इट विल बी प्लस, सो माइनस 4y एंड 45 माइनस 25 इट विल बी 20 इज इक्वल टू 0। सो आपके सामने ये एक नया एक्सप्रेशन बन गया, जो एक फॉर्म इक्वेशन का फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन है, बट यही हमें चाहिए था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो दिस इज द रिलेशन एंड आई थिंक यू कैन डिवाइड इट बाय 4 द होल इक्वेशन, सो यू विल गेट माइनस 3x माइनस y एंड प्लस 5। सो विद दिस क्वेश्चन आई थिंक हमने ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और आई होप ऑल हैव अंडरस्टूड। सो प्लीज सी दिस पर्टिकुलर वीडियो and do some expressions related to the same these concepts। यही concepts के अगर आप कुछ extra questions कर लेंगे तो आपकी command इस concept पर अच्छी हो जाएगी, right? So thank you so much for watching this video।